गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके समक्ष सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए से संबंधित कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा। मेघ आए शीर्षक कविता में आपने प्रथम अनुच्छेद में देखा कि मेघ का मानवीकरण किया गया है। द्वितीय अनुच्छेद में भी मानवीकरण कुछ शब्दों का किया गया है, प्रतीकात्मक अर्थ बताए गए हैं और इसके माध्यम से कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन सरल शब्दों में किया है। इसके पूर्व द्वितीय अनुच्छेद में आए शब्दों का मैं अर्थ बतला दूं। उचकाए शब्द का अर्थ होता है ऊंची किए हुए। घाघरा का अर्थ है गांव की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला एक भारी भरकम वस्त्र। बाकी चितवन का अर्थ होता है तिरछी नजर और ठिठकी का मतलब ठिठकना, हैरान होकर रुकना। बच्चों, इस अनुच्छेद में मेघ का मानवीकरण हुआ है, जैसा कि मैंने प्रथम अनुच्छेद में भी बतलाया था। लेकिन द्वितीय अनुच्छेद में आपको आंधी भरी धूल, पेड़, नदी, लता शब्द का प्रयोग मिलेगा। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इन शब्दों का प्रतीकात्मक अर्थ में प्रस्तुत किया है। आप ध्यान से सुने। धूल भरी आंधी का सांकेतिक अर्थ यह है कि जब ग्रामीण प्रदेश में गांवों में अतिथि का आगमन होता है तो लोग अति उत्साहित होकर घर की चंचला युवती आने लगती हैं। कहने का अर्थ यह अतिथि के आगमन की अति उत्साहित घर की युवती का प्रतीक है, मोहल्लों के युवतियों का प्रतीक है, गांव में रहने वाली युवतियों का प्रतीक है। पेड़ आम ग्रामीण व्यक्ति का प्रतीक है। गांव में, मोहल्लों में, घरों में जो अधिक उम्र के लोग होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो वृद्धाएं होती हैं, ये उनका प्रतीक है। जब किसी शहर से दामाद के आने की सूचना उन्हें मिलती है तो उनके स्वागत हेतु वो आगे होकर प्रस्तुत हो जाते हैं। नदी गांव की युवती के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो शहरी दामाद को आया देखकर रसमयी चितवन से उसे निहारते हुए अनायास ठिठक जाती है, रुक जाती है। लता वीरा वेदना से तड़पती माननीय नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो बादल के देर से आने पर
अर्थात मेहमान के देर से आने पर मान प्रकट करती है। तो इस अनुच्छेद में बच्चों इन शब्दों का प्रयोग सांकेतिक अर्थ में प्रस्तुत किया है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया। अब आपके सामने मैं कुछ प्रश्न रखूं, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको इस अनुच्छेद में सरल शब्दों में स्पष्टतः दिखाई देगा। मुख्य बिंदु इस अनुच्छेद में है कि इस पद्यांश का मुख्य विषय क्या है, यानी कि इसमें किसका वर्णन किया गया है। पेड़ किसके लिए झुकते हैं अर्थात स्वागत करते हैं। आंधी जो धूल से भरी हुई है किसका प्रतीक है और किस प्रकार वह दौड़ती है। मेघ किस प्रकार आए, और इस अनुच्छेद के अंतिम पंक्तियों में आप देखेंगे कि घाघरा शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि घाघरा ग्रामीण स्त्रियों का एक परिधान है जो कमर पर बांधा जाता है। बच्चों, इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पावस ऋतु का यथोचित वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु से उबरने के लिए, निजात पाने के लिए ग्रामीण किस तरह से अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल देते हैं, ये आपने प्रथम अनुच्छेद में देखा। तो पेड़ झुक जाते हैं जब आकाश में बादल उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, तो उनके स्वागत हेतु गर्दन उठा कर करके ये पेड़ अर्थात वृद्ध व्यक्ति इनके स्वागत में प्रस्तुत होते हैं। आंधी चलने लगती है इसके पूर्व, धूल से भरी होती है। ये कवि यहाँ पर बाकी चितवन उठा कर करके यह नदी का जो अर्थ प्रकट किया है कि नदी घूंघट सरका कर कर करके और धूल भरी आंधी अपनी घाघरा उठा कर कर करके मेघ के स्वागत हेतु प्रस्तुत हो जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेघ जब आकाश में उमड़ने लगते हैं, घुमड़ने लगते हैं, तो गांव का परिवेश, गांव का वातावरण बड़ा मनोरम हो जाता है। कवि कहता है कि आंधी चलने लगती है, पेड़ हवा के कारण झुक जाते हैं, मानो वो गर्दन उठाकर मेघों की ओर झांकने लगे हों। धूल ऐसे भाग रही है मानो कोई ग्रामीण बाला, ग्रामीण युवती उत्साह से उन्मत्त होकर घाघरा उठाए भागी जा रही हो। मेघ को तिरछी नजर से देखकर नदी थोड़ी ठिठक जाती है, थोड़ी सुकचा जाती है। स्त्रियों ने अपने घूंघट खोल दिए हैं, अर्थात संकोचवश उस मेघ को स्वागत कर रही हैं। आशय यह है कि मेघ आकाश में सुशोभित है, हवा के कारण पेड़ नीचे झुक गए हैं, धूल भरी आंधी चल पड़ी है। ऐसे समय में नदी का जो दृश्य होता है वह बहुत ही सुहावना होता है, क्योंकि नदियों में बाढ़ आती है। बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक तरफ पावस ऋतु के आगमन का सरल शब्दों में, मन भावन रूप में इसका वर्णन करने का प्रयास किया है। दूसरी तरफ इसका प्रतीकात्मक रूप प्रस्तुत करते हुए ग्रामीण वातावरण में जो आनंद का वातावरण बन जाता है, इसका भी वर्णन इसमें देखने को मिलता है। इन दो बातों के आधार पर बच्चों यह अनुच्छेद समाप्त होता है। अब इसमें जो प्रश्न दिए जा रहे हैं इससे संबंधित, इसको आप यथासंभव संक्षिप्त रूप में उत्तर प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।